जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और लगभग सारी सीटों पर मेयर जो है समाजवादी पार्टी आर्डर की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, यहाँ ना लॉ है ना ऑर्डर है। ऑर्डर बिना लॉ के चल रहा है, हुआ और देश के साथ जो हुआ अगर वो बोलना चाहते हैं तो उसको दबा दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, सीबीआई की रेड पड़। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सूर्यभान यादव जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, ये निकाय चुनाव चल रहा है और पहले चरण की वोटिंग भी 4 को होने वाली है। समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से इस बार निकाय चुनाव लड़ रही है? धन्यवाद सबसे पहले तो आपको। और रही बात निकाय चुनाव की, तो जनता इसमें उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है महंगाई के मुद्दे में। अभी किसानों की बात कर लीजिए, गेहूं की खरीदारी में देख लीजिए आप जो है, तो इनका चुनाव तो इसमें जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और लगभग सारी सीटों पर मेयर जो है समाजवादी पार्टी के होंगे और वार्ड सदस्य तो आप संख्या में देखिएगा सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के होंगे। लगातार अभी जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई उसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जौनपुर के जो 6 सहतील के जो नगर पालिका नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, जौनपुर में क्या स्थिति है? जौनपुर में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जौनपुर सदर में जो है इस बार देखिए 100% चुनाव जो है जीतेंगे ये सब, और सागंज में भी ठीक लड़ रहे हैं, बदलापुर में भी ठीक चुनाव होगा। स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जनता जो है एकदम उब चुकी है और अब कुछ मुद्दा है नहीं। अब उत्तर प्रदेश की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, यहाँ ना लॉ है ना ऑर्डर है। ऑर्डर बिना लॉ के चल रहा है, ऐसे नहीं चलता है। बीजेपी तो दावा करते हैं हम अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए तो जेल में जाएंगे, नहीं तो उन अपराधियों को ख़त्म करने का काम कर रही बीजेपी। ये कौन सी सरकार है जो ये कहती है कि हम अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं? सब अपराध को मुक्त करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। कौन किस तरीके से कर रहा है, कौन भय व्याप्त करके कर रहा है, कौन ऑर्डर लॉ को एकदम दरकिनार कर रहा है। संविधान के हिसाब से कहाँ देश चल रहा है? कहीं चल रहा है? जो आवाज़ दबाई जा रही है, कोई बोलना चाह रहा है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब तक उनके साथ हैं, राज्यपाल हैं, तो ठीक है। अगर वो उसमें घुट रहा है, एकदम निकल के बाहर आ गए, उनके साथ जो हुआ और देश के साथ जो हुआ अगर वो बोलना चाहते हैं तो उसको दबा दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, सीबीआई की रेड पड़ रही है। कहाँ है? कोई व्यवस्था है? आप सत्यपाल मलिक की बात करें, लगातार ये मामला चल रहा है, नेशनल मीडिया इसे जगह नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए। उनका ये कहना है कि जब ये उस समय राज्यपाल थे, ये घटनाएं घटी, तब ये सामने क्यों नहीं आकर बोले। लेकिन वहीं विपक्ष सत्यपाल मलिक का पूरा सपोर्ट कर रहा है। तमाम जो छोटे छोटे चैनल हैं सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए? दोनों बातें आप कर रहे हैं। देखिए, एक तो नेशनल मीडिया उनको कवर नहीं कर रही है, दूसरा जब वो कह रहे हैं, अब हृदय फाड़ के तो कह नहीं सकते कि वो उन्होंने बताया ना कि जब मैं राज्यपाल था तब भी मैंने कहा, एनएसए से भी बात की, लेकिन किसी ने उनसे कहा, उनकी बात सुनी नहीं और लोगों ने कहा कि आप शांत रहिए, चुप रहिए। अब आज उनसे नहीं रहा गया, घुट रहे थे, अब वो खुल के कह रहे हैं तो प्रूफ मांगा जा रहा है। प्रूफ क्या है? जेल में बंद कर दे रहे हैं, सीबीआई को दे रहे हैं, ईडी की रेड की धमकी दे रहे हैं। इससे प्रूफ निकलेगा? इससे तो आप तोड़ रहे हैं ना। आप निकलने दीजिए, आप में साहस है तो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसको चलवाइए। आप उनसे प्रूफ मांगिए खुलेआम पे, जैसे हमारे नेता सदन ने टेबल पे मांगा, मुख्यमंत्री सदन से मांगा ना, सदन नेता से कि भाई आप जो है हमें टेबल पे लाइए, सूची प्रोवाइड कराइए। आज तक सूची नहीं आई। जो उन्होंने अधिकारियों की बात की थी, कितने अधिकारी हुए हैं अभी मैं आपको, 86 में 56, हाँ 86 में 56, आज तक आई सूची नहीं आई। और रही बात जिस पे ये संदेह कर रहे थे, इस बार भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आया है, इसमें यादों कम संख्या है। देखिए आप, जो पढ़ रहा है निकल रहा है। निकाय चुनाव सामने चल ही रहा है, लगातार प्रचार प्रसार समाजवादी पार्टी कर ही रही है, तो क्या ये लगता है 2024 के पहले कितना ये सेमीफाइनल माना जाएगा? क्या स्थिति रहेगी? सेमीफाइनल क्या है, तो देखिए अर्ध टाइप का चुनाव है। पूरे देश की जनता तो कर नहीं रही है, शहरी जनता खास कर शहरी जनता है। आम जनमानस में उतरिए, जहाँ गांव गिराव में और समस्याएं हैं उनका गुबार देखिए। शहरों में तो बहुत सारी चीज़ों से लोग परे रहते हैं, खेतीबाड़ी किसान से जो है मुक्त रहते हैं, उनकी अपनी एक समस्याएं हैं। तो इस चुनाव को सेमीफाइनल ही मानिए, और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जब पूरा चुनाव होगा, जब आम जनता भी इन्वॉल्व होगी देश की, तब देखिएगा क्या लहर रही। 2024 आने दीजिए, सामने आ रहा है। तीसरा मोर्चा बन रहा है डॉक्टर साहब, लगातार अभी नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अभी आए थे तो 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिल के भी गए। सब तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट बनने की तैयारी चल रही है। कितना भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर दे पाएगी? देखिए, विपक्ष तो एक हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इससे दहशत भी है, और वो लगातार हर जगह देखिए जो नेता इनसे जुड़ रहे हैं, उनके यहाँ तमाम तरह की परेशानियाँ और सीबीआई जांच और सारी चीज़ों को भेज रहे हैं कि ये जुड़ने ना पाएँ। लेकिन ये चुनाव संवैधानिक व्यवस्था है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। जनता को कब तक रोकेंगे आप? कब तक बलबलाएंगे? एक दिन तो है जो आपका गुबार फूटेगा ही,
आपका झूठ भी सच सामने आएगा ही। कितने दिन तक आप भ्रम में रख सकते हैं? वो समय आ चुका है। 10 साल जनता ने बहुत वेट किया, देख लिया है। लोकसभा चुनाव में बता देंगे और हमारे नेता सदन, युवा, ओजस्वी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में और नीतीश जी की अगुवाई में इस बार ज़रूर चेंजिंग होगी। हमारी तो यही अपील है। डॉक्टर साहब, दिल्ली के जो रास्ता जाता है यूपी से ही होके जाता है, और इस बार क्या स्थिति रही पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में? क्योंकि एक समय था कि नेताजी यहाँ से 40-40 सीटें लेके गए थे जब रक्षा मंत्री बने थे। इस बार की क्या स्थिति रहेगी जिस हिसाब से थर्ड फ्रंट बना? देखिए, नेताजी की ही इस बार दोहराई जाएगी। नेताजी के टाइम पे 40 सीट थी, लेकिन इस समय मैं बहुत अतिशयोक्ति में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में 50 सीटें लोकसभा की जीती जाएंगी। 50 सीटें कम से कम जीती जाएंगी। आपकी समझ में आ जाएगा कि चुनाव क्या है। पूर्वांचल में क्या स्थिति रही? पूर्वांचल में तो समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन की, पूर्वांचल ही संभाला समाजवादी पार्टी को। तो इस बार लोकसभा में पूर्वांचल में क्या स्थिति? अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देख ही रहे हैं 37-38% वोट पाई है। इसमें कुछ पार्टियां उत्तर प्रदेश की बी टीम की तरह कार्य कर रही थी और कर भी रही हैं, इसी सीबीआई और ईडी के डर से। आप देख रहे हैं लगातार इस तरह से। अगर ये लोग खुल के भी रहेंगे तो भी समाजवादी पार्टी का वोट बहुत है, और इस बार समाजवादी पार्टी अपने दम पे, अपने अच्छे सहयोगियों के दम पे, जो वास्तव में बी टीम नहीं रहे, जो देश की उसके लिए एक हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में आप देखिएगा बहुत अच्छा होगा। इसी 38-40% के भरोसे ही 50 सीटें समाजवादी पार्टी लोकसभा में लाएगी। एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब आपसे। बीजेपी कहती है कि जो रोजगार 100 में सिर्फ 4 बेरोजगार हैं, 96 लोग रोजगार हैं। लगातार रोजगार को लेके जब विपक्ष हमलावर होता है तो बीजेपी इस तरह से बताती है कि 100 में 4 बेरोजगार हैं, 96 रोजगार हैं। और इस महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर को लेके आप क्या कहें? अब आप देखिए, कहने को तो कुछ भी कहें, और भाजपा ने ही युवाओं से पकौड़े छानने की बात कही। आपके सब सामने है कि जो है पकौड़ा छानें, चाय बेचें। अगर उसको रोज़गार मानते हैं तो मरता क्या न करता, अपना पेट भरने के लिए, परिवार का पालन पोषण के लिए, चाहे युवा हो चाहे जो भी हो, कुछ न कुछ रोज़गार तो कर ही रहा है अपने दम पे। अब उसको अगर भाजपा सरकार रोज़गार मानती है तो रोज़गार माने, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो धरातल पे आके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है, केवल इनका हवा हवाई है सब। इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या? लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। मैंने कहा तो कि केवल ऑर्डर है और लॉ कहीं नहीं है। कुछ भी हो रहा है, मेरी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है, लेकिन देश की एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस हिसाब से चलना चाहिए। पहले लॉ फिर ऑर्डर, इसलिए कहा भी गया है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन यहाँ ऑर्डर हो जा रहा है, लॉ पता ही नहीं है। तो इसमें बहुत बाबा साहब ने जो संविधान की परिकल्पना की थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं, उससे परे नहीं है। चाहे आरक्षण की व्यवस्था उठाइए, सब उठाए, सारे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और केवल बस यही दादागिरी अपने हिसाब से चल रहा है। भयव्याप्त माहौल हो गया है पूरे प्रदेश में। सरकार को उखाड़ फेंकेगी इस बार की जनता। बस समय आ गया है। अभी निकाय चुनाव का देखिए सेमीफाइनल, इसके बाद 2024 में देखिएगा जनता कहां से कहां पहुंचाएगी। लास्ट सवाल आपसे। जौनपुर में आप काफ़ी समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस बार जौनपुर में 2 लोकसभा सीट, एक सुरक्षित है, एक सदर है, क्या स्थिति है? जौनपुर की दोनों सीटें पिछले में भी यही थी। 300 वोट से कोई लोकसभा चुनाव होता है? आप देखिए, ऐसे भारत में कम से कम 15 सीट ऐसी होंगी जहां 200-300 हैं। वो अपने आप साबित होता है कि किस हिसाब से सीट जीती गई है। तो 100% दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। जौनपुर को तो मैं दावे से कर रहा हूँ कि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यभान यादव जी थे, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। इनका कहना है कि एक बार फिर जो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जो थर्ड फ्रंट की सरकार बनाई थी उसमें रक्षा मंत्री बने थे, एक बार फिर अखिलेश यादव उसी को पुनः दोहराने का काम करेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार की अगुवाई में लगातार थर्ड फ्रंट बनने की तैयारी चल रही है।